अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और स्पेशली ये 10 क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम 10 क्लास केमिस्ट्री की एसिड बेसिस की वीडियोस नंबर दूसरा वीडियोस लेके आया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्हीनियस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब हम ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट था ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ये प्रोटॉन ट्रांसफर के बेस पर रखा गया था। हमारे पास ये दो साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेनिश ब्रोंस्टेड जो डेनमार्क का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था लोरी जो इंग्लैंड से बिलोंग करता था। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक अपना कंसेप्ट पेश किया था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है, वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस है या वो आयंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। बेस को किस तरह डिफाइन किया? बेस को इसने इस तरह डिफाइन किया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस या जो आयंस हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको बेस कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका जो कंसेप्ट था हम इसको पॉइंट के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास ये प्रोटॉन ट्रांसफर के बेस पर था। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर के बेस पर ये कंसेप्ट था। हमारे पास उसने कहा था कि प्रोटॉन हमारे पास क्या चीज है। याद रखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका जो कंसेप्ट था, ये प्रोटॉन के बेस पर था। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये H प्लस क्या है और ये बनता कैसे है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या चीज है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हमें पता चला कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस है। दिस पॉजिटिव साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोटॉन। ये हमारे पास इसकी न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन है। यहाँ पर हमारे पास ये इसका शेल्स है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्विंग करता है विच हैव नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो हमारे पास होता है ये इनसाइड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है विच हैव पॉजिटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास H प्लस बनता है। क्या बन जाता है? H प्लस हाइड्रोजन आयन बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ये बहुत ज्यादा यूनिक स्पीशीज होता है और इनसे ये बड़ा चार्ज बेसिकली बर्दाश्त नहीं होता। तो ये क्या करता है? जब इनको इलेक्ट्रॉन नजर आता है तो ये इस पर क्या करता है? अटैक करता है, मतलब इसके साथ अटैच होता है। तो ये हमारे पास क्या है? H प्लस है। और अब हम इसको क्या कहते हैं? अब हम इसको कहते हैं प्रोटॉन। तो ये जो कंसेप्ट था ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट, ये प्रोटॉन ट्रांसफर के बेस पर था। ये क्या चीज? प्रोटॉन ट्रांसफर के बेस पर था। और उसने कहा था कि हमारे पास एसिड क्या है? उसने एसिड को डिफाइन किया कि द सब्सटेंस द substances the substances which donate a proton,
during donate a proton to another substance during a chemical reaction इसको एसिड को इस तरह डिफाइन किया गया कि एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो आयंस होते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूल भी होता है, सब्सटेंस हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं। एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। उसकी ये सलाहियत है कि ये प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसको इसने किस चीज का नाम दिया, एसिड का। कि एसिड हमारे पास हमेशा वो सब्सटेंसेस होंगे जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन ट्रांसफर करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। और इसी तरह हमारे पास इसने क्या किया, इसी तरह हमारे पास उसने बेस को भी डिफाइन किया कि हमारे पास बेस क्या चीज है। तो उसने कहा कि बेस द सब्सटेंस which accept a proton during a chemical reaction हमारे पास बेस क्या चीज है, बेस हमारे पास वो मॉलिक्यूल है या वो आयंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से। द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस। बेस हमारे पास, बेस सिंपली ये आपको, एसिड हमारे पास क्या है, एसिड्स आर एसिड हमारे पास प्रोटॉन यानी H प्लस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये हमारे पास H प्लस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और बेस हमारे पास क्या चीज है, बेस आर एक्सेप्टर। बेस हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक्सेप्टर है। ये प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स को लेंगे कि एग्जांपल के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह प्रोटॉन्स की ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस हो रही है। एक सब्सटेंस हमारे पास प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहा है और हम इसको एसिड कहते हैं। दूसरा सब्सटेंस जो हमारे पास क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, हम इसको बेस कहते हैं। तो अब हम इसको एग्जांपल के जरिए वाज़िह करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब ये अमोनिया के साथ, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये हमारे पास अमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है, हम इसको रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो मतलब द रिएक्शन विच प्रोसीड इन टू डायरेक्शन, जो हमारे पास दो सिमत में वक़ूफ़ पज़ीर होता है। The reaction which proceeds in two direction, forward as well as backward reaction, is called reversible reaction. So this reaction is represented by a reversible reaction. ये हमारे पास एक reversible reaction है। ये हमारे पास forward reaction है, ये हमारे पास reverse reaction है। ये हमारे पास क्या करता है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एसिड है, ये आयनाइज होगा। पहले ये क्या होगा, आयनाइज होगा। मैं आयनाइज की कि ये आयंस में कन्वर्ट होगा, तो इससे आयंस बनेगी। ये हमारे पास क्लोराइड आयन बनेगा और इसी तरह ये H+ बनेगा। अब क्या करेगा, अब हमारे पास ये जो H+ होता है इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा।
क्योंकि ये हमारे पास अब हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा तो रिजल्ट में हमारे पास रिएक्शन कैसा बन जाएगा, ये NH3 था, पहले इनके पास 3 हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन आया तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, NH4 अमोनियम प्लस ये बनेगा। और इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास Cl माइनस बन जाएगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब हमें पता चला कि ये जो HCl है ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इसको हम कहते हैं एसिड। हम इसको क्या कहते हैं, एसिड। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक जो सब्सटेंस या जो आयंस हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर करता है हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एसिड कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्पीशी या जो सब्सटेंस या जो मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बेस कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, HCl है। जब ये वाटर के साथ हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हमारे पास पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा और फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास HCl है। जब ये हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास पहले ही HCl क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज होगा, H+ इनसे बन जाएगा और ये क्लोराइड आयन बनेगा। अब ये क्या है, यहाँ पर वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये इनके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हमें पता चला कि पहले ये वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो फिर ये क्या करता है, ये इन पर ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या करता है, ये अपने पास रखता है, ये इन पर अटैक करता है। मतलब वाटर की ये टेंडेंसी है कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस H+ को डोनेट करता है और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है और Cl माइनस बनता है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये हमारे पास, हम जानते हैं कि ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन इनके पास अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये H+ इन पर अटैक करता है तो ये इसी तरह अटैक नहीं करता, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इन पर इनके साथ अटैच होता है। इनके दरमियान क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। this hydrogen this hydronium molecule is associated with many water molecule. This hydronium ion is associated with many water molecule, and this H plus is attached to this water molecule with the help of hydrogen bonding. ये इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होता है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास इनको ये इसको एसिड का नाम दिया गया और इसको बेस का नाम दिया गया। ये हमारे पास बेस है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो रिएक्शन होते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एसिड्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्सटेंस, मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो किसी, यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एसिड के तौर पर काम करेगा। ये हमारे पास एसिड के तौर पर क्यों काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। हम इसको क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। याद रखिए स्टूडेंट्स,
अगर आपको आपसे कोई क्वेश्चन करे कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन किस तरह बना, जब हमारे पास बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। ये क्या, ये पॉजिटिव। जब हमारे पास बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो कौन सा चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। ये पॉइंट अपने पास याद रखिए। और यहाँ पर इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड, इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस तरह हम क्यों करते हैं। ये जो हमारे पास ये कंजुगेट एसिड है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन में क्या करता है, ये रिवर्स रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन देता है, या सॉरी मिस्टर प्रोटॉन डोनेट, प्रोटॉन डोनेटिंग, ये प्रोटॉन डोनेट करता है। और ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है मॉलिक्यूल की सेंस में। किस सेंस में, हमारे पास मॉलिक्यूल की सेंस में बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है आयंस की सेंस में, आयंस। यहाँ पर हमारे पास आयंस की सेंस में, यहाँ पर आयंस के सेंस में प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेटिंग की फिनोमिना है। और यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल की सेंस में ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेटिंग का हो रही है। यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेटिंग हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास आयंस की बीच में, आयंस के दरमियान क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेटिंग की हो रही है। तो ये हमारे पास इनकी एग्जाम्पल है, हम इनको और भी एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और एग्जांपल है CH3COOH। ये हमारे पास एक एसिड है। जब ये क्या करता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट करता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो अब क्या होगा, हमारे पास CH3COO माइनस ये बनेगा हमारे पास। और ये हमारे पास याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एसिटिक एसिड की फार्मूला है, एसिटिक एसिटिक एसिड, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3 हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एसिड है। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बेस को प्रोटॉन देता है और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये हमारे पास क्या करता है, ये वाटर हमारे पास एक बेस है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर हमारे, और बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोनियम बनेगा, यहाँ पर हमारे पास एसीटेट आयन बनेगा। हम इसको क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, एसीटेट, एसीटेट आयन। और ये हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इस तरह हम और भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है H2SO4, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये किंग ऑफ केमिकल्स है, हम इसको नॉर्मली ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करे, और ये वाटर के साथ क्या करे, H2 वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करे तो हमारे पास, यहाँ पर हम जानते हैं कि वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन प्लस क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉनों पर अटैक, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इन पर अटैक करेगा और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और एसीटेट आयन, ये जो एसिटिक एसिड है, ये एक हाइड्रोजन आयन को, ये एक प्रोटॉन को लॉस करेगा।
इसी तरह हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर की के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह रिएक्शन होता है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ये ऑल दीज ऑल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, दीज ऑल रिएक्शंस आर, ये तमाम रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रोटॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास आयंस के बीच में, आयंस के दरमियान प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और डोनेशन हो रही है। यहाँ पर आयंस के बीच में, और यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स, ये एक बात याद रखो। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास बेस के तौर पर काम करेगा, बेस, और ये हमारे पास एसिड, ये हमारे पास एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस-स्टेट-लोरी कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बनेगा HSO4 माइनस, और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब ये फर्दर भी प्रोटॉन डोनेट करता है, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये एक प्रोटॉन को, इसके पास एक प्रोटॉन और भी है, ये दोबारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो HSO4 जब ये वाटर के साथ क्या करेगा, दोबारा रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा H3O हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और इसी तरह हमारे पास सल्फेट आयन बनेगा। अब ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में आयंस की सूरत में ये हमारे पास बेस के तौर पर काम करेगा, ये हमेशा बेस है क्योंकि इसके पास अब एक और प्रोटॉन नहीं है कि ये डोनेट करे, और ये हमारे पास एसिड के तौर पर काम करेगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल को ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और इसी तरह हमारे पास NO3 नाइट्रेट बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है HNO3, सॉरी HNO3, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हम जानते हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो, तो ये क्या करता है, ये H प्लस क्या करता है, ये पहले आयनाइज होगा, ये माइनस में तकसीम होगा, अब ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और नाइट्रेट आयन बनाएगा। इसी तरह हमारे पास ये पहले आयनाइज होगा, फिर वाटर के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा और इसी तरह नाइट्रेट बनेगा। लेट सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास H2O है, ये जब दूसरी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ एसिड बिहेव करता है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास एज अ बेस बिहेव करता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा और इसी तरह हमारे पास OH माइनस बनेगा। ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास अगर क्या करें, अगर हमारे पास अमोनिया जब वाटर के पास के साथ रिएक्ट करता है तो अब सिचुएशन को क्या होगा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाटर भी बेस है, ये भी बेस है, तो ये क्या करेगा, यह इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर की टेंडेंसी प्रोटॉन देने की ज्यादा है। इस रिएक्शन में वाटर की टेंडेंसी ज्यादा है कि ये प्रोटॉन को लूज करे, डोनेट करे, किसको, इसको दे दे, अमोनिया को। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास बेस के तौर पर काम करेगा, बेस, और ये वाटर हमारे पास एसिड के तौर पर काम करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा अमोनियम बनेगा NH4+ और इसी तरह हमारे पास OH माइनस बनेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और डोनेशन हो रही है। यहाँ पर हमारे पास आयंस की सूरत में प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेशन हो रही है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आयंस है। अब क्या करेगा, ये अमोनियम आयन एक प्रोटॉन को लूज करेगा और OH हाइड्रोक्साइड आयन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। क्या ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब
ये अब हमको ये कहानी की पता चला कि हमारे पास एसिड क्या चीज़ है, प्रोटॉन डोनेटर को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। प्रोटॉन जो स्पीशी जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है हम इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। हमें ये भी पता है, अब हम आपको समझाएंगे कि हमारे पास कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कई एग्जांपल आपको लिखे हैं। मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि यहाँ पर हमारे पास ये एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये अपना एक प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल को देगा, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास एसीटेट आयन बनेगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो स्पीशी जो सब्सटेंस हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। अब हम इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड। हम इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। ये हमारे पास कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट एसिड क्या चीज है, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस की बाद जो प्रोडक्ट बनता है हम इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। जिस तरह के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। अब हम इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। याद रखिए स्टूडेंट, कंजुगेट बेस क्या चीज है, कंजुगेट बेस हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है हम इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, ये एसीटेट आयन ये हमारे पास कंजुगेट बेस है, ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास HCl है। जब क्या करता है, जब ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O, हम जानते हैं कि वाटर के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये हमारे पास क्या करेगा, ये H प्लस इनकी इस इलेक्ट्रॉनों को लेगा और हमारे पास H3O हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और इसी तरह हमारे पास Cl माइनस बनेगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये हाइड्रोनियम आयन हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है। ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इस बेस ने जब बेस केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, फिर हम इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंजुगेट बेस है, ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान एसिड प्रोटॉन लूज करता है, रिजल्ट में ये कौन सा चार्ज गेन करता है, माइनस चार्ज गेन करता है। अब हम इसको कहते हैं कंजुगेट बेस। अब हम इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। याद रखिए स्टूडेंट्स, कंजुगेट एसिड वो स्पीशी होता है जब केमिकल रिएक्शन के दौरान बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, रिजल्ट में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। कंजुगेट बेस क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एसिड प्रोटॉन लूज करता है, बाकी मादा प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हम इसको कंजुगेट बेस कहते हैं। हम इसको कंजुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। अब हम एक दूसरी टर्म को आता है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा टर्म डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक, कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस का क्या मतलब है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब आपको पता चला कि हमारे पास एसिड वो चीज है, फॉर एग्जांपल HNO2, ये हमारे पास नाइट्रस एसिड है। जब क्या करता है, वाटर के साथ ये हमारे पास रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, पहले आयोनाइज होगा, ये हमारे पास, और इस पर माइनस आएगा, ये यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्या बनेगा, ये H प्लस इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और हमारे पास H3O प्लस बनाएगा, और इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 माइनस बनेगा। अब हमको पता चला कि ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है, और ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस है।
अब हमको पता चला ये क्या ये कंजुगेट एसिड जब केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसको कंजुगेट एसिड, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट करता है, इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस थी। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या चीज़ है? हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है, हम इस सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल, ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which behave as an acid as well as base is called amphoteric substances। जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है, इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl, ये हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अब हम जानते हैं कि ये इससे हमारे पास क्या बन जाता है? इससे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है और इसी तरह हमारे पास Cl- बनता है। अब हमको पता चला कि केमिकल रिएक्शन के दौरान किसने प्रोटॉन डोनेट किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ये प्रोटॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा और रिजल्ट में ये एक्सेप्ट करेगा, ये वाटर हमारे पास एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एसिड है। ये हमारे पास बेस है क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, और ये हमारे पास एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। तो ये हमारे पास क्या है? बेस है। लेकिन अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास H2, ये हमारे पास H2 है, और जब ये NH3 के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो क्या करेगा? ये हमारे पास रिएक्शन इस तरह होगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, सॉरी हमारे पास बनेगा NH4, अमोनियम आयन बनेगा, और इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा? OH- ये बनेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसने प्रोटॉन को क्या किया? डोनेट किया। तो ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है? एसिड है। और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये हमारे पास क्या है? बेस है, बेस। तो इस रिएक्शन में वाटर ने एज अ बेस के तौर पर बिहेव किया, लेकिन इस रिएक्शन में वाटर ने एज अ एसिड के तौर पर बिहेव किया। अब स्टूडेंट्स याद रखो, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब वाटर ने अपना H+ NH3 को दिया, प्रोटॉन NH3 अमोनिया को दिया, तो प्रोटॉन ने क्यों वाटर को नहीं दिया? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी ज्यादा है प्रोटॉन देने की, वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया, कि वो हमारे पास क्या करे? प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन अमोनिया को दे, और रिजल्ट में हमारे पास अमोनियम आयन बनेगा और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर ने क्या किया? वाटर ने हमारे पास प्रोटॉन को डोनेट किया और अमोनिया ने एक्सेप्ट किया। तो हमारे पास इस रिएक्शन में वाटर क्या है? एसिड है, और अमोनिया क्या है? बेस है। लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर क्या है? बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज वाटर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी की कहानी थी। इंशाल्लाह आपकी समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं इसकी थोड़ी सी समरी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास एसिड और एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन क्या करता है? डोनेट करता है। बेस क्या चीज है? बेस हमारे पास वो सब्सटेंस या वो आयंस या वो मॉलिक्यूल्स है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर दिस कंसेप्ट इज नॉट लिमिटेड इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस सोल्यूशन तक महदूद नहीं है।
ये जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया की जो रिएक्शन होती है ये हमारे पास गैस फेज में होती है। ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास जो रिएक्शन है HCl जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, NH3 के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या अमोनियम आयन बनाता है, NH4+ बनाता है और Cl- बनाता है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एक्वस सोल्यूशन। ब्रॉन्स्टेड डोरी का जो कंसेप्ट था ये वाटर तक महदूद नहीं था, ये उसने कहा था कि रिएक्शन गैस फेज में भी हो सकता है। दिस रिएक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन वाटर या इन एक्वस सोल्यूशन। दूसरी बात हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की बेस पर है, कि हमारे पास एक सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्रॉन्स्टेड डोरी की कहानी की इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लीवियस कंसेप्ट को। कि और याद रखो स्टूडेंट्स एक बात कि हमारे पास एसिड और बेस जो होते हैं ये हमारे पास सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, ये हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।